आज सुबह 10:30 बजे से सबके दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है और क्या फैसला मुसलमानों के हक में आया है या बीजेपी सरकार के हक में आया है। ये जानने के लिए हम आसान भाषा में और आसान तरीके से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से, जिनका नाम तनवीर अनस है। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या फैसला आया है। सुनिए। देखिए, पहला ये तो फाइनल फैसला नहीं है। इंटरिम एप्लीकेशन जो हमारी थी, जो इंटरिम रिलीफ के लिए था, स्टे के लिए, उस पर फैसला आया है। कुछ प्रोविजंस को स्टे किया है, कुछ को नहीं किया है। एक डिटेल जजमेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमको। और चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि डिटेल जजमेंट हम पूरा प्रोनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक जितना उन्होंने प्रोनाउंस किया उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड ऑर्डर है। इसकी हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर एसेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। मीडिया पर्सन ने 4 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिसको लेकर वकील साहब से पूछा गया कि इस पे क्या राहत मिली है। पहला पॉइंट था वक्फ बाय यूजर, दूसरा पॉइंट था जो निपटारे का अधिकार दिया गया था कलेक्टर और डीएम को, उस पे क्या फैसला आया है, और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान करना चाहता है तो उसका पक्का मुसलमान होना ज़रूरी है। पक्का यानी कि 5 साल पुराना मुसलमान होना चाहिए वो और ऐसे ही मुसलमान नहीं, वो नमाज रोज़ा कम से कम 5 साल से अदा करता हो। और चौथा पॉइंट ये था कि इसमें गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम की भागीदारी ऑफिसर्स में इसमें जो थी, उसके बारे में क्या फैसला आया है, ये वकील साहब से पूछा गया। तो वकील साहब ने क्या जवाब दिए, सुनिए। देखिए, सबसे पहले वो 5 साल में प्रैक्टिसिंग मुसलमान वाला प्रोविजन पूरी तरह स्टे हो गया है। वक्फ बोर्ड और उसमें कहा गया है कि 3 से ज़्यादा मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, कोशिश ये, उसको उस प्रोविजन को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो मुसलमान हो। साथ ही साथ ये कहा है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल नहीं ले सकता है, और उस प्रोविजन को पार्शियली स्टे किया गया है जब तक कोई मैकेनिज्म ना डेवलप हो जाए, जब तक हाईकोर्ट की तरफ से, ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट से डिटर्मिनेशन ना हो जाए, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी मुसलमान को उसकी वक्फ प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। पहले होता ऐसा था कि जैसा कि कोई आ जाता था सामने से और कहता था कि ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, ये मेरी ज़मीन है, तो तब क्या होता था और अब आगे क्या होगा, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे क्या क्या तब्दीली आएंगी, सुनिए। ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ट्राइब्यूनल फिर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक विवादित नहीं होगी। हाँ, उसको बेचा नहीं जा सकता, उस पर कोई किराए पे नहीं दिया जा सकता, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो सकता, वो ऐसे भी नहीं हो सकता था। वक्त केसेस में करना भी नहीं चाहिए। अब लास्ट में मीडिया पर्सन ने वकील साहब से पूछा कि आपको पर्सनली ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा लगता है, तो अनस साहब ने क्या जवाब दिए, सुनिए। प्रोविजन आए थे, ये स्टैच्यूट आया था, ये तो बहुत ही ड्रैकोनियन था, बहुत ही बुरी तरह से सारे अधिकार छीने जा रहे थे, तो बहुत सारे प्रोविजन पे स्टे हो गया है। तो इसको हम एक तरह जीत की तरह ही देखेंगे। हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लंबा जजमेंट है, हो सकता है और प्रोविजंस पे भी स्टे हो, कुछ चीज़ों पे हमारे लिए आगे के लिए कुछ राह छोड़ी गई हो, तो हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। एक पॉइंट पे हमें अभी प्रोनाउंसमेंट में नहीं आया है, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेक्शन 3E का है, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरियाज़ में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो सकती, उस पर स्टे है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल प्रोविज़न है, खास करके लक्षद्वीप और बाकी जगह पे जहाँ पे 98% के ऊपर मुस्लिम है और वो शेड्यूल 5 एरिया है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। और अगर उसका कोई जिक्र नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगला कदम क्या उठाएंगे। थैंक यू। वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए।